नमस्कार साथियों आप भी यदि नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो बहुत ही खुशी की बात है कि आपने इस बिज़नेस को चुना है। आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तेज़ी से बढ़ता हुआ व्यापार हो चुका है। इंडिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। लास्ट 2 सालों में तो कोविड के कारण और भी ज़्यादा बिजनेस बढ़ा है। जहाँ पर दूसरे बिजनेसेस फेल हो गए हैं वहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव भी हैं, ये थोड़ा सा माहौल नेगेटिव होता है इसके प्रति। ये क्यों होता है और क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास, कैसे शुरू हुई थी, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ नई नॉलेज इसमें मिलने वाली है। तो बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि ये सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। 1934 में एक साइंटिस्ट थे कार्ल रेहनबर्ग, उन्होंने इन्वेंशन किया था इसका। 1934 में तो उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी, मल्टीविटामिन्स का एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था। क्योंकि वो फार्मासिस्ट थे तो कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते रहते थे। उन्होंने एक न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट बनाया, लोगों को दिया, उन्होंने मार्केट किया उसका, काफ़ी उसकी अच्छी सेल्स की। फिर करीब 1939 में उसका नाम दिया था न्यूट्रीलाइट। अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट्स का नाम दिया उन्होंने न्यूट्रीलाइट। आप सभी जानते होंगे इस कंपनी को। फिर 1945 तक आते आते उन्होंने एक चीज़ नोट करी, एनालाइज किया कि जो उनका प्रोडक्ट है वो सेल किस कारण हो रहा है। वो ज़्यादातर सेल हो रहा है रेफरेंस के कारण। जो कस्टमर थे उनके, वो उनको फ़ायदा होता था तो वो रेफ़र करते थे उस प्रोडक्ट को। इस वजह से उनके कस्टमर बढ़ रहे थे, उनकी सेल बढ़ रही थी। मार्केट से इतना कस्टमर नहीं बढ़ रहे थे जितना रेफरिंग से बढ़ रहे थे। इसलिए उन्होंने इस न्यूट्रीलाइट कंपनी का स्टार्टअप एज ए नेटवर्क मार्केटिंग किया। उन्होंने सोचा कि जो लोग रेफ़र कर रहे हैं उनको भी कुछ कमीशन मिलना चाहिए, तो इस सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 1949 में दो लोग थे, रिचर्ड और एंडल, जिन्होंने इसका स्टार्टअप किया, यानी इस कंपनी में ज्वाइन हुए और अपना काम करना स्टार्ट किया। और 1959 तक आते आते ये लोग बहुत ही अमीर हो गए। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और इनकी लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई। बहुत ही अच्छी इनकी लाइफ चेंज हुई, बहुत पैसा कमाया इन्होंने। फिर 1959 को ही इन्होंने अपनी खुद की कंपनी दोनों ने स्टार्ट करी, जिसका नाम था एमवे। आप सभी जानते हैं अमेरिकन वे इस कंपनी का नाम था, एमवे इसका शॉर्ट फॉर्म था। बहुत ही अच्छी इन्होंने कंपनी चलाई, बहुत ही ज़बरदस्त। और 1994 में इन्होंने न्यूट्रीलाइट कंपनी को भी खरीद लिया और करीब 90s में ही ये आ गई थी इंडिया। इसको इंडिया लेकर आ गए थे और इंडिया में ये थोड़ी सी कम चली स्टार्टिंग में। क्यों? इसके कई सारे कारण थे और काफ़ी लोगों को इसके प्रति नेगेटिविटी भी आई नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। क्यों नेगेटिविटी आई थी उसके भी कारण थे, वो मैं सब आपको बता रहा हूँ। पहला कारण तो यही था कि जैसे ही वो इंडिया में आई थी उसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे थे, बाहरी प्रोडक्ट थे तो बहुत महंगे थे। और महंगे प्रोडक्ट इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। चलो महंगे तो थे, साथ में कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो काम के नहीं थे, यूज़फुल थे ही नहीं, वो तो लग्जरियस थे किसी और काम के। जैसे कार वॉश था, तो ज़्यादातर लोगों के पास उस समय कार नहीं थी, तो कार वॉश का क्या करेंगे, मिडिल क्लास फैमिली क्या करेगी उसका। तो इस तरीके के ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसके कारण नेगेटिविटी आई थी। और सबसे मेन कारण 10% लोग ऐसे होते थे जो इनकम कर पाते थे और 90% ऐसे लोग ज्वाइन होते थे जो सिर्फ कंज्यूमर होते थे, सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते लेकिन उनको इनकम कोई नहीं आती थी। इसलिए नेगेटिविटी आती थी उनको कि हमारे को कोई इनकम नहीं आ रही है, जबकि वो सोचते नहीं थे कि हम काम ही नहीं कर रहे। चलो वो दूसरी बात है, आज भी ऐसी नेगेटिविटी आती है, लोग काम नहीं कर पाते, उनको इनकम नहीं आती तो नेगेटिव हो जाते हैं और ये लोग आगे से आगे नेगेटिविटी को फैलाते हैं। तो इस वजह से नेगेटिविटी आ गई। और हुआ क्या, उसी समय चिट फंड कंपनियां कई सारी आ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि एमएलएम वगैरह अच्छा चल रहा है, तो वो एमएलएम नाम से, नेटवर्क मार्केटिंग नाम से, डायरेक्ट सेलिंग नाम से उन्होंने प्रोडक्ट्स को तो हटा ही दिया। सिर्फ उन्होंने एक ही सिस्टम रखा, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। इस तरीके की कंपनी आई। इसमें भी सेम रहा, 10% लोगों ने कई पैसा कमाया, लगाया तो, और कई लोगों ने लगाया लेकिन उनको वापस रिफंड कुछ मिला ही नहीं, तो फिर वो नेगेटिव हो गए। वो सोचते हैं कि एमएलएम वगैरह में पैसा डूब जाता है। इस तरह की अफवाहें स्टार्ट हो गई थी जिससे नेगेटिविटी फैली। उसके बाद में कई ऐसी कंपनियां, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, जिनके प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन थे। करीब 2000 से कंपनियां ये स्टार्ट हुई थी, जिसमें बिजनेस प्लान को तो लोग बाद में देखते थे, पहले प्रोडक्ट बहुत पसंद करते थे। जो ज्वाइन भी नहीं हुए वो भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते थे उनको, इसलिए वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते थे। इस तरीके की कंपनी से थोड़ा माहौल पॉजिटिव हुआ। धीरे धीरे ऐसी कई सारी कंपनियां आई। उसके बाद में 2010-11 तक तो बहुत अच्छा माहौल हो गया था। उसके बाद में कई फ्रॉड कंपनियां भी बढ़ गई थी। इसके कारण कई लोगों को पैसे डूब रहे थे फ्रॉड कंपनियों में। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी की सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि फ्रॉड होगा ही नहीं, इसलिए सबको बंद कर दो। लेकिन जो जेन्युइन कंपनियां थी उन पर तो काफ़ी नुकसान हुआ ही।
और निगेटिविटी बहुत बढ़ गई। फिर वापस 1-2 सालों में वापस स्टार्ट हो गई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो जेन्युइन थी। फिर 2016 में 9 सितंबर 2016 को इस पर गाइडलाइन भी आ गई कि जो कंपनी गाइडलाइन को फॉलो करेगी वो लीगल है, वरना दूसरी जो है वो शक के दायरे में आएगी और सारी बंद हो जाएगी। तो ये जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वालों के लिए बहुत अच्छी थी गाइडलाइंस। इसके बाद में सितंबर 2021 को इस पर कानून भी आ गया डायरेक्ट सेलिंग पर, जिससे कंपनियां और जेन्युइन हो गई और फ्रॉडनेस बहुत कम हो गई। फ्रॉड कंपनियां लगभग सारी बंद हो गई। अब जेन्युइन कंपनियां सारी चलती है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग अपनानी बहुत ज़रूरी है। एक तो बढ़ता हुआ बिजनेस है, दूसरा जेन्युइन हो गया है, और भी कई सारे कारण हैं जो हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा उद्देश्य इस वीडियो में ये था कि आपको बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या थी, कैसे ये स्टार्ट हुई थी। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर अपनाइए, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, स्टूडेंट वगैरह कोई भी है, आप नेटवर्क मार्केटिंग जरूर अपनाइए और साथ में इसमें कुछ काम कीजिए। आप सिर्फ ज्वाइन होकर मत बैठिए, इससे कुछ नहीं होगा, काम कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको चूज़ करनी है, कैसे चूज़ करेंगे, मैंने आपको एक अच्छा सा वीडियो इस पर दिया हुआ है, आप उसे देखिए। 7 पैरामीटर्स मैंने आपको दिए थे, उस 7 पैरामीटर से कंपनी को चेक कीजिए किसी को भी, फिर आप उसमें ज्वाइन कीजिए। हमसे पूछेंगे कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको अच्छी राह देंगे। और साथ में यदि आपने कोई कंपनी ज्वाइन भी कर ली है, आपको कोई शक है, तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर देखने से पहले कंपनी में आप कंपनी का फ्यूचर पहले देख लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का तो फ्यूचर ब्राइट ही है, आप भी अपना फ्यूचर इसमें ब्राइट कीजिए। और मिलेंगे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही होने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से इसमें काम करें, कई सारी इसमें आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।